हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद स्टाफ नर्स की कहें या फिर नर्सिंग ऑफिसर कहें, ओवरऑल ये परमानेंट वैकेंसी है। नई वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। 500 प्लस यहाँ पे पोस्ट जो है रहने वाला है। कौन कौन फॉर्म को भर पाएगा, क्या फॉर्म भरने का क्राइटेरिया है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और क्या कुछ क्राइटेरिया है इसको लेकर। और एक चीज़ मैं आपको अभी से बता दूं कि एग्ज़ाम पैटर्न इसका बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, इवन एम्स नॉर्सेट से भी ज़्यादा हार्ड। तो बिना किसी देरी के आए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है कि नर्सिंग जगत की सारी अपडेट जो है हमारे चैनल पर आपको सीधे तौर पर देखने को मिलती है। तो यदि आप नर्सिंग के छात्र हैं और वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, नर्सिंग से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब आप क्लियर रहेंगे तो सारा अपडेट सीधे आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या प्रोसेस है इस वैकेंसी का। दोस्तों, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो वैकेंसी होने वाली है EMRS की तरफ से ये वैकेंसी होने वाली है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल की तरफ से इस वैकेंसी को जो है निकाला गया। इसमें नर्सिंग के साथ साथ अन्य पोस्ट भी हैं, लेकिन अपना चैनल जो है नर्सिंग का है, तो बेसिकली अपन जो बात करेंगे वो नर्सिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर ये इन्होंने दे रखा है। और उसके बाद से अब हम आ जाते हैं अपने काम की चीज़, जो कि सारी चीज़ एक एक करके मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं तो आपको ये बता दूं कि आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 23/10/2025 यानी 23/10/2025 तक आपके जो है फॉर्म भरे जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स ये रहने वाला है। फीस आपका कुछ नहीं लगने वाला है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस जो है आपका यहाँ पे 500 रुपया ये लगेगा। तो इसको आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट यहाँ पे वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 23/10/2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फीस वैसे कुछ नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे 500 रुपये दिया हुआ है। तो ये अलग टाइप का थोड़ा मसला है यहाँ पे, कि देख सकते हैं कि नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस कुछ भी नहीं है, और प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो रहने वाली है 500 रुपये। तो आपको 500 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे। और आगे क्या और इसेंशियल है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल स्टाफ नर्स की ये पोस्ट है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 550 दिया गया है। दोस्तों की मैं आपको एक चीज़ और अभी बता दूं लगे हाथ, कि आपके जो ये पोस्ट है 550 पोस्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है। इसमें मेल के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है। इसलिए लिख भी रखा है इन्होंने फीमेल स्टाफ नर्स। यहाँ पे 550 पोस्ट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। बाकी डिवाइडेशन किस तरह से है सीटों का, यहाँ पे देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे 550 सीटें हैं, जनरल के लिए 224 और EWS के लिए 55, OBC एनसीएल के लिए 148 सीटें यहाँ पे दे रखी हैं। 82 सीट दे रखी है इन्होंने SC के लिए। ST के लिए यहाँ पे जो है 41 सीट इन्होंने दे रखी है। साथ में टोटल कुल मिला के और भी इन्होंने दे रखा है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो 550 टोटल सीट यहाँ पे रहने वाली है फीमेल के लिए। अब सैलरी की बात कर लें, सैलरी आपको कितने मिलने वाली है। तो सैलरी जो है इसका एम्स से कम है, सैलरी इसकी कम है, पेपर इसके बहुत टफ हैं। ये इतना फ़र्क है यहाँ पे दोनों में, मतलब कि आपको कंपटीशन के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न इन्होंने निर्धारित किए हैं वो बहुत टफ है, और सैलरी जो है ये देंगे बहुत कम। कितना देंगे यहाँ पे देख सकते हैं, लेवल 5 का पेमेंट देंगे, सिर्फ और सिर्फ लेवल 5 का पेमेंट देंगे। 29,200 रुपये से लेके 92,300 रुपये तक आपकी सैलरी जो है वो बनेगी, जो कि 29,000 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहने वाली है। और ये ट्राइबल एरिया में आपके ड्यूटी लगेंगे, इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से कुछ है। फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, लेवल 5 की पेमेंट आपको मिलने वाली है। 29,000 रुपये से आपकी जो है स्टार्टिंग होगी। अब थोड़ा एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको जो है मैं एक रफली आइडिया दे देता हूँ। देखिए, इसमें प्री है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है। प्री में आपके नॉन नर्सिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको एक ओवरव्यू केवल बता दे रहा हूँ, बाकी इसका पूरा प्रोसेस बहुत बड़ा है, वो बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आपको मोटा मोटा मैं चीज़ बता देता हूँ कि क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है। तो आपको मैं बता दूँ, प्री मेंस और इंटरव्यू 3 यहाँ पे एग्जाम आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। प्री में जो आपके नॉन नर्सिंग से सब्जेक्ट आएंगे, और मेंस में आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट आएंगे, और प्लस उसमें रिटर्न भी होगा। CBT मोड एग्जाम नहीं होगा, जो भी होगा MCQ बेस यहाँ पे जो है पेन पेपर के माध्यम से आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपके जो है नॉन नर्सिंग के पहले प्री का एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस कहें या स्टेज सेकंड कहें, उसमें आपके नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको MCQ भी दिया रखेगा, और साथ साथ में आपको लिखित भी होगा। MCQ भी आएगा और आपके जो है लिखित भी आएंगे। 60 नंबर के लिखित आएंगे और 40 नंबर के MCQ बेस में आएंगे। फिर इतना निकालने के बाद जो है आपको एक बार फिर से जो है इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि ये पेपर का लेवल कितना टफ रहने वाला है। पहले आप नॉन नर्सिंग निकालिए, फिर नॉन नर्सिंग आप निकाल ले जाते हैं तो आप नर्सिंग के MCQ निकालिए। नर्सिंग के MCQ निकालने के बाद साथ साथ आप जो है लिखित में भी उसको रिटर्न में भी निकालिए। लिखित में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है आपको फिर से इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के बेस भी आप जब क्लियर करते हैं तो आपको जाके आप यहाँ पर जॉब मिलने की संभावना रहेगी। तो इतना टफ यहाँ पे एग्ज़ाम है, और लेवल 5
कि यहाँ पे पेमेंट है 29,000 रुपये से स्टार्टिंग रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस सब चीज़ों का सोच समझ के आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा। फॉर्म अप्लाई करने से पहले इस चीज़ को सोच लीजिएगा। ट्राइबल एरिया में आपके जो है, ट्राइबल एरिया में आपकी पोस्टिंग होगी, तो आप इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट रहता है ड्यूटी करने में। बहरहाल आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आप जो है खुशी खुशी अपना अप्लाई करें, उसमें किसी भी ज़्यादा चीज़ को सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से कुछ ये क्राइटेरिया है, बाकी और भी जो चीज़ें हैं उसको हम कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएगा, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की क्या ज़रूरत है इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं कि एज लिमिट की बात कर लेते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी 18 साल से लेकर 35 साल तक के जो भी एज ग्रुप के लोग हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी फीमेल हैं फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद से इसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो क्या क्या यहाँ पे ज़रूरत है आपको क्वालिफिकेशन के लिए। तो बीएससी नर्सिंग वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यानी बीएससी नर्सिंग वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे होना चाहिए। और ऑल इंडिया कैंडिडेट अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी के साथ यानी कि ओवरऑल कहें कि डिप्लोमा वाले यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बीएससी पोस्ट बीएससी अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। लेकिन उसके साथ साथ में आपको 2.5 ईयर यानी कि 2.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का यहाँ पे देख सकते हैं। 2.5 साल का एक्सपीरियंस बीएससी पोस्ट बीएससी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, और कम से कम 50 बेड हॉस्पिटल वाला एक्सपीरियंस यहाँ पे चलेगा। तो नहीं आपके पास जो एक्सपीरियंस है, तो आपके पास जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस की वैल्यू तभी होगी जब आपका हॉस्पिटल जो है 50 बेडेड होगा, यानी 50 हॉस्पिटल का होगा। ये कुछ क्वालिफिकेशन है इस फॉर्म को अप्लाई करने का। ओवरऑल एक बार और चीज़ें हम आपको समराइज़ करवा देते हैं कि पोस्ट बीएससी और बीएससी नर्सिंग दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2.5 साल का एक्सपीरियंस आपको 50 बेड हॉस्पिटल का लगेगा। उसके बाद से 500 रुपये आपको जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस आपको जमा करनी होगी। और उसके साथ साथ में फ़ीमेल के लिए ये वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है, तो फीमेल सिर्फ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। इनके ऑफिशियल वेबसाइट जब आप गूगल पे डालेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। गूगल पे EMRS रिक्रूटमेंट सर्च करना है, वहाँ से आपको फॉर्म भरने का जो है वो मेथड मिल जाएगा जहाँ से पेमेंट वगैरह आप कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से इस वैकेंसी का डिटेल्स रहा है। उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। आपके कोई डाउट हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे लिख भेजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। इस PDF को पाना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको पढ़ने के नोट्स भी मिल जाएंगे, इसका PDF भी मिल जाएगा, इसका लिंक भी मिल जाएगा। सारी चीज़ें वहाँ से जो है आपको अवेलेबल मैं करवा दूँगा। उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।